बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो माननीय वीरभद्र जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, उस समय जो है वो यहाँ पे 2 कार्यालय लाए गए और एक कार्यालय जो है वो सिंचाई विभाग। हर क्षेत्र में महंगाई और जब से तो कोरोना हुआ, इस कोरोना में तो इन्होंने सोच लिया कि किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं, सरकार को यह अधिकार है वो जो चाहे करे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी यही आग्रह है, उनसे भी यही मांग है कि कम से कम वो सोलन पे रहम खाएं। सोलन में जो कार्यालय वो ले जाने की प्रोग्राम बना रहे हैं उसे वो रद्द करें और मशरूम का यूनिट जो जिसको भी यहाँ से ले जाना चाहते हैं कम से कम उसको तो यहाँ रहने दें। यहाँ इतने ग्रोवर हैं, इतने लोगों का रोजी रोटी का उससे संबंध जुड़ा। यहाँ कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, होने चाहिए थे, सम्मानित होने चाहिए थे, जिनका योगदान है वो जरूर सम्मानित होने चाहिए थे। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आशा वर्कर हैं उनका तो योगदान सबसे ज्यादा है। उन आशा वर्कर की याद ना मंत्री जी को आई, शायद मंत्री तो बहुत बड़े मंत्री हैं, उनको तो शायद ना भी आए, लेकिन प्रशासन को तो इस बात को प्रति सजग रहना चाहिए था। क्या दिन रात जो काम कर रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है? कीमत उन्हीं लोगों की है जो बाकी लोग भी है वो भी समाज में। अच्छी बात है, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। कोरोना में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन आशा वर्कर्स को क्यों बुलाया गया? मैं आपके माध्यम से ये भी बात उठाना चाहता हूं। वो यहाँ खुला था नया, और दूसरा कार्यालय जो है वो CF फॉरेस्ट, उसका कार्यालय यहाँ अरण्यपाल का यहाँ खुला था। दोनों का जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने बकायदा कैबिनेट में इस बात की अप्रूवल देके पूरा धन का प्रावधान करके दोनों कार्यालयों को यहाँ खुलवाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की गंदी राजनीति यहाँ पे भाजपा सरकार के लोग कर रहे हैं। ग्रुपों में विभाजित भाजपा जो है उस ढंग से काम कर रही है कि जो यहाँ का हमारा वृत्त है फॉरेस्ट का, उसको यहाँ से खत्म करने की, समाप्त करने की। क्योंकि दोनों जो कार्यालय थे वो कांग्रेस कार्यकाल में नए खुले थे। एक सोलन जिला ही एक ऐसा जिला था जिसमें कंजर्वेटर फॉरेस्ट का ऑफिस नहीं था, और हमारा जो है वो IPH का सर्कल नहीं था। माननीय वीरभद्र जी से जब इस बात की मांग की गई तो उन्होंने तत्काल से इसकी स्वीकृति दी और ये दोनों कार्यालय यहाँ नए गठित किए गए। अब क्या कारण है कि किस कारण से जो है वो ये सरकार जो है पक्षपात रवैया अपनाते हुए, भेदभाव की राजनीति करते हुए, किन कारणों से जो वृत्त यहाँ फॉरेस्ट का खुला हुआ है उसको क्यों बंद करना चाहती है? प्रपोजल इसकी जो है वो माननीय वन मंत्री तक पहुंच गई। जो सिटी है वो पूरे इंडिया में मशरूम सिटी के नाम से सोलन मशहूर हुआ, और आज मशरूम सिटी के साथ जो हमारे सरकार, हिमाचल सरकार, क्योंकि सबसे पहला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने यहाँ मशरूम को बढ़ावा दिया। 1971 से UNDP की मदद से एक प्रोजेक्ट की यहाँ स्थापना की गई और यहीं से मशरूम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग करके फैलाया गया। UNDP का जो कार्यालय था वो बाद में उद्यान विभाग में चला गया। उद्यान विभाग के अंदर जो है यहाँ मशरूम का 1971 से जो प्रोजेक्ट था वो, ये ठीक है कि वो थोड़ा बहुत उसमें रोड में चला गया, लेकिन इतना भी नहीं गया कि उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। 250 करोड़ के करीब जो पैसा आया था वो माननीय उद्यान मंत्री जी, माननीय महेंद्र सिंह जी अपने क्षेत्र सरकाघाट में ले गए। यहाँ किसी BJP वाले ने, किसी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। उसके बाद अब जो अभी यहाँ हॉस्टल के लिए पैसा आया था और जो यहाँ मशरूम का बाकी का जो खाद बनाने का यूनिट था उसके लिए जो पैसा आया था, अब उसको भी ले जाकर मंडी ले जाने की बात चल रही। मैं माननीय जल्दी में ये कार्यालय खुले थे, बकायदा कैबिनेट में अप्रूव करके, बकायदा धन का प्रावधान करके उसके बाद ये कार्यालय खुले, और अब ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये कार्यालयों को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है इन लोगों ने। लोग जो है वो माननीय यहाँ के विधायक की तरफ देखते हैं। विधायक ने ये बात उठाई
लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं। माननीय मंत्री जी उनके नोटिस में ये बात भी लाई गई, तो मंत्री जी का यही जवाब होता है कि अब ये फाइनल रूप पे पहुंच गया है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम ये प्रदेश हिमाचल प्रदेश से और सोलन जिला से ये भेदभाव, हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला से ये भेदभाव बंद करें। 2.5 महीने में इसको यहाँ से बंद कर दिया जाए। मैं समझता हूँ जब ये खोला गया था, ये दुर्भाग्य है कि उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई और दिख रहा था कि इनका पक्षपात रवैया जो है वो कांग्रेस के निर्णयों पे पानी फेरने का ही रहता है। जनता की इसका फायदा, यहाँ कार्यालय खोलने का फायदा कोई कांग्रेसियों को नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ हर एक जन को हुआ था, चाहे वो भाजपा में हो चाहे किसी पार्टी हो, हर एक जन को यहाँ इन दोनों कार्यालय का फायदा हुआ था और इसका स्वागत भी किया गया था। लेकिन अब क्या कारण है कि क्यों यहाँ का जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट वृत्त है उसको क्यों बंद किया जा रहा है? प्रपोजल उस वक्त बनी थी कि नालागढ़ इसके अंदर होगा, कुनिहार इसके अंदर होगा, राजगढ़ इसके अंदर होगा, सोलन है ही 4 फॉरेस्ट डीएफओ ऑफिस को लेकर एक उसका सर्कल का गठन किया जा रहा था। लेकिन जब से ये सरकार बनी, इन्होंने इसके अंदर जो है वो उसको नहीं जोड़ा, कुनिहार को नहीं जोड़ा, इन्होंने उसको अपने शुरू से इनकी मंशा रही, राजगढ़ को नहीं जोड़ा। इनकी मंशा यही रही कि इसको हमने बंद करना है और अब अपनी मंशा को ये पूरे करते दिख रहे हैं। माननीय मंत्री, हमारे जो यहाँ से मंत्री हैं डॉक्टर सैजल जी, भले आदमी हैं, अच्छे ढंग से वो भी यहाँ की राजनीति को समझते हैं, पर मैं समझता हूँ क्या कारण है कि वो क्यों नहीं इसके बारे में आने वाले समय में, जब समय आएगा तो आने वाले समय में मंत्री से भी पूछा जाएगा। माननीय मंत्री जी को भी इसका जवाब देना होगा कि ये कार्यालय यहाँ से क्यों बंद होने जा रहा है। इससे पूर्व में इतना पक्षपात रवैया, जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन हुआ है तब से इस सरकार का जो रवैया है वो सोलन जिला, सोलन के खिलाफ है। इसका जीता जाता उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यकाल में 2 कार्यालय यहाँ खोले गए थे और दोनों को नया गठन किया गया था। एक तो आईपीएच का सर्कल यहाँ आया था और दूसरा सीएफ फॉरेस्ट वन अरण्यपाल का नया कार्यालय यहाँ खोला गया। और ऐसा नहीं है कि वो कोई इलेक्शन को देखते हुए खोले गए थे। इलेक्शन से 8 महीने 9 महीने पहले ही उनकी घोषणा की गई थी और उसी दौरान वो खोल दिए गए थे। उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया था और कोई वो राजनीतिक फैसला नहीं था। यहाँ डिमांड थी, यहाँ जरूरत थी, क्योंकि सब जिलों में, सारे जिलों में जितने भी हिमाचल प्रदेश के जिले, लाहौल स्पीति को छोड़कर और किन्नौर को छोड़कर हर जगह सीएफ के कार्यालय हैं, आईपीएच के सर्कल ऑफिस है। उसी तर्ज पे कांग्रेस सरकार के समय में यहाँ ये 2 कार्यालय खोले गए थे, नया गठन इनका किया गया था। इसके लिए बाकायदा बजट का प्रावधान किया गया था, सारा स्टाफ का प्रावधान किया गया था और वो दोनों के दोनों यहाँ सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि अभी हमारा जो यहाँ वन अरण्यपाल का कार्यालय है, उस कार्यालय को सरकार ने बंद करने की योजना बना दी और उस योजना को, उस ड्राफ्टिंग को अंतिम रूप देने के लिए वो सेक्रेटरी के कार्यालय में पहुंच गई। सरकार का निर्देश है कि इस कार्यालय को बंद कर दिया जाए, वन अरण्यपाल जो यहाँ सीएफ का कार्यालय उसको बंद कर दिया जाए। जब ये खोला गया था तो इसके लिए जस्टिफिकेशन बना दी गई थी कि इसके साथ 4 डीएफओ के कार्यालय इसके साथ लिंक्ड हो गए और इसको कार्य को करने के लिए उसी टाइम निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन इस सरकार ने जब से ये आए तब से मन में धारणा बना ली थी कि इस कार्यालय को बंद करना है। जो कांग्रेस कार्यकाल के जो कार्यालय उनको बंद करना है और उसका कड़ी में ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार को ऐसा पक्षपात रवैया नहीं करना चाहिए। अगर सोलन जिला से 3 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए हैं तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र में लोगों ने अपना विश्वास कांग्रेस पे व्यक्त किया है, उस बात की खुन्नस भाजपा को नहीं निकालनी चाहिए। इस पर जो ये कार्यालय है, इससे कार्यालय से जो काम है वो आम व्यक्ति का, वन विभाग से आम व्यक्ति का वास्ता पड़ता है। पहले वो नाहन के चक्कर काटते रहते थे। कांग्रेस कार्यकाल में इस बात को देखते हुए यहाँ ये कार्यालय खोला गया और अब इसको बंद करने की प्रपोजल बना दी गई है। और हैरानी तो ये होती है कि यहाँ जिला से कोई भाजपा का नेता इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस बारे में कोई गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किया। इससे पूर्व उद्यान विभाग
द्वारा यहाँ जो मशरूम का कार्यालय था, यूएनडीपी के तहत 71 से ये का यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। सोलन वो जगह है जहाँ मशरूम का जन्म हुआ। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो है फॉरनर एक ब्रिटिश जो था जेम्स टनी, उसने यहाँ मशरूम का बीज तैयार करके